हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो हम लोग आरआरबी जेएचटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके सिलेबस में मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो उसी सीरीज का ये 8वां वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इससे रिलेटेड फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही में मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा, जिसको आप इस वीडियो के आधार पर, इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से मैथ्स के लिए, इस एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड? मतलब एक कार 3 घंटे में 120 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो उसका स्पीड क्या होगा? तो सीधे सीधे आप फॉर्मूले पे रखेंगे, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 120 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर्स। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। और यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में था और आपका टाइम आवर में था, इसलिए 40 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। उसी फॉर्मूले से आप लोग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड आपका नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसका एग्जांपल से समझिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम डज इट टेक? मतलब आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में ही है, यहाँ भी किलोमीटर में डिस्टेंस है, तो आप इजिली इसको डिवाइड कर देंगे। 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 60 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 आवर्स। इसी फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला डेराइव होकर आता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम दिया हुआ है अ पर्सन रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2.5 आवर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? तो आपका स्पीड दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू 8 इंटू 2.5 इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब आते हैं रिलेटिव स्पीड। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, अगर रिलेटिव स्पीड निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। एग्जांपल से समझिए, 2 ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड देयर रिलेटिव स्पीड। तो इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एक ट्रेन जो है इस तरफ से जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे और एक ट्रेन इस तरह से आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, और अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालना है तो दोनों का आप ऐड कर देंगे। दोनों का स्पीड ऐड करेंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और यही इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के केस में। अगर रिलेटिव स्पीड आपको सेम डायरेक्शन में निकालना है तो दोनों का आप स्पीड माइनस कर देंगे, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। अगर माइनस में भी आता है तो उसको हम प्लस में ही वैल्यू लेंगे, इसलिए यहाँ पे मॉड का साइन दिया हुआ है। एग्जाम्पल से समझिए, अ ट्रेन इज मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर एंड ओवरटेक्स ए पर्सन रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। तो एक पर्सन है जो कि दौड़ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, उसके पास से ही एक ट्रैक पे ट्रेन जा रही है 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड को हम लोग माइनस कर देंगे, तो 70 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। तो सेम डायरेक्शन के केस में हम लोग माइनस करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन के केस में हम लोग प्लस कर देंगे दोनों का स्पीड, अगर रिलेटिव स्पीड निकालना है तो। अब आते हैं कुछ कन्वर्सन। जैसे अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 90 इंटू 5/18, मतलब 5/18 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर आपको मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो उसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ठीक है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो 10 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में दिखाना है तो 10 इंटू 18/5 इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में निकालना है, और अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और मीटर पर सेकंड में तो 5/18। तो आप देखिए 5/18 18/5, इसको आप याद रखिएगा किस केस में आपका ये लागू हो रहा है। अब आते हैं एवरेज स्पीड, सेम डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पे x एंड y आर स्पीड्स इन 2 ट्रिप्स। एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। A person goes to a market at 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है जो मार्केट गया दूसरे स्पीड से, मतलब इसका स्पीड रहा 40 किलोमीटर पर आवर और मार्केट से जब वापस आया
तो 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस इसने सेम ही कवर किया, राइट। इधर से भी गया तो डिस्टेंस सेम था और वापस भी आया तो डिस्टेंस सेम था, लेकिन स्पीड दोनों का वेरी कर रहा था। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2xy, एक्स और वाई इसका स्पीड है, दोनों स्पीड, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो ये इस फॉर्मूले पे आप इसको बिठा देंगे, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 40, वाई का वैल्यू यहाँ 60, तो 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो 48 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका टाइम टेकन टू क्रॉस ए पोल और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जो पोल होता है, आमतौर पर ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में आता है, या तो पोल हो या कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई एक आदमी खड़ा है या फिर कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइम को निकालने के लिए लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन से समझिए, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग मूव्स एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए पोल। तो किसी पोल या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम में पास करेगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है लेंथ ऑफ द ट्रेन आपका कितना है 150 मीटर, और आपका स्पीड कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। तो आपका लेंथ आपका मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आ गया स्पीड, तो स्पीड हमारा नीचे रहेगा, और अगर टाइम निकालना है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई स्पीड कितना आ जाएगा 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड में वो उस पोल को क्रॉस कर जाएगा। इतना लेंथ का ट्रेन और इस स्पीड से अगर जाएगा तो 10 सेकेंड में उस पोल को क्रॉस कर जाएगा। दूसरा है टाइम टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म और ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। जैसे कि जो पोल हो गया या फिर कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उनका हम लोग लेंथ कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक प्लेटफॉर्म जो कि जिसका अच्छा खासा लेंथ होता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ लेंथ है, उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड। वहां पे क्या था, लेंथ ऑफ ट्रेन, जो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ हो रहा था वहां पे हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे थे, तो उस केस में हमने सिर्फ लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड करके हमने टाइम निकाल लिया कि इतने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, उस पोल को। यहाँ पे सिंस ऑब्जेक्ट का हमारा लेंथ है, जैसे इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म उसका एक स्पेसिफिक लेंथ होता है, तो हम लोग लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों का जो सम आएगा उसमें हम लोग स्पीड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से समझिए, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 120 मीटर, क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई 180 मीटर दिया हुआ है, इन 15 सेकेंड फाइंड स्पीड। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 120 जो ट्रेन की लंबाई और 180 मीटर आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को हम ऐड कर देंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा 300 मीटर, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, और हमें निकालना क्या है स्पीड निकालना है। तो स्पीड आपका इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग जो हमारा डिस्टेंस आया, मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, उसको हम लोग कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड में, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर इसको 20 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर में, तो कितने से करेंगे आप लोग, इसको 18/5 कर देंगे, तो इसको किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट है बोट्स एंड स्ट्रीम्स कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेस। डाउन स्ट्रीम विद द स्ट्रीम व्हेन द बोट गोज इन द सेम डायरेक्शन एज द स्ट्रीम, मतलब धारा अगर इधर है, बोट भी इधर ही जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड इस केस में निकालना है, तो जो आपका बोट का स्पीड रहेगा और जो स्ट्रीम का स्पीड होगा वो ऐड हो जाएगा। और अगर बोट आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बोट इधर जा रहा है और धारा आपका इधर जा रहा है, इस केस में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए स्पीड ऑफ बोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलेस। स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या फॉर्मूला हो जाता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। टाइम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि आपको पहले से ही पता है। एग्जाम्पल देखिए, अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न्स अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3, तो 4 किलोमीटर पर आवर आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ये। अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में कितने टाइम में आता है 4 आवर्स में, और डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 12/4, तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम स्पीड। अब स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास,
डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो यहाँ हमने वही किया है, हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड 4 प्लस 3 अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका स्पीड ऑफ बोट 3.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो दोनों को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.5 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल 2 पे। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है तो दोनों स्पीड को आप ऐड कर देंगे, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट कितना आ गया आपका 13 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डाउन स्ट्रीम का ही निकालना है तो डिस्टेंस तो आपका कितना है 21 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड आपका कितना डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गया 13 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा 1 आवर 37 मिनट या 1.62 आवर्स। एग्जाम्पल 3 डिस्टेंस बेस्ड। अ बोट टेक्स 5 आवर्स टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 6 आवर्स टू रिटर्न अप स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। अप स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6, 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अब स्पीड ऑफ बोट निकाल दीजिए, स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में आपका 5.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने का क्या होता है, दोनों को आप माइनस कर देते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, तो इसका क्या आ जाएगा 0.5 किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रेन ने 1 घंटे 20 मिनट में 150 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी तय की। 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली कार को उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो पहला स्टेप में आप क्या निकालेंगे, कन्वर्ट टाइम टू आवर्स। जो आपका टाइम दिया हुआ है उसको आवर में कर लेंगे, क्योंकि आपका 1 घंटे 20 मिनट दिया हुआ है, इसको आवर्स में आप करेंगे तो 1 आवर 20 मिनट्स पर आवर कितना हो जाएगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा, प्लस 20 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 20/60 कर देंगे, तो यहां से आपका आवर कितना आ जाएगा 4/3 आवर्स। ठीक है, इसको आप समझ लेंगे। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, कैलकुलेट डिस्टेंस यूजिंग ट्रेन स्पीड। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है 150 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहां से आवर में कितना हमने निकाल लिया है 4/3 आवर्स। सो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 150 किलोमीटर पर आवर इंटू 4/3 आवर्स, तो कितना डिस्टेंस निकल के आ जाएगा 200 किलोमीटर। अब स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे टाइम टेकन बाय कार, जो कि पूछा गया क्वेश्चन में। तो स्पीड ऑफ कार कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि दिया हुआ है। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर आ गया, स्पीड हमारे पास दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से टाइम निकाल लेंगे 5 आवर्स, तो 5 आवर्स आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम आरआरबी में ही आया हुआ है। One day an employee cycled his way to office at 10 km per hour. He could reach his office 6 minutes late. The next day he increased his speed by 2 km per hour and arrived in the office 6 minutes early. If he starts from his residence at the same time every day, what is the distance of office from his residence? एक दिन जो एक एम्प्लॉय है साइकिल से जाता है अपने ऑफिस तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वो ऑफिस 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वो अपना स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की गति से बढ़ा देता है और ऑफिस वो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर बोला गया कि वो डेली अगर ऑफिस से सेम टाइम को निकल रहा है तो डिस्टेंस क्या है उसके घर और उसके ऑफिस के बीच में, वही निकालना है। तो हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर। टाइम टेकन ऑन डे 1 कितना लगा, d/10। d हमें पता नहीं है लेकिन 10 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, d/10 हो गया। टाइम टेकन ऑन डे 2 कितना हो गया 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया, मतलब 10 + 2 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गया उस दिन, तो d/12 हो जाएगा। d हम लोग जो डिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड हमारा दिया हुआ है। पहले दिन 10, दूसरे दिन 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो डिफरेंस इन टाइम कितना हो जाएगा d/10 - d/12 = 1/5। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, d/10 - d/12 = 1/5। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60। तो इधर से अगर आप सॉल्व करेंगे 6d - 5d/60 आ जाएगा, इक्वल टू में कितना है 1/5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 - 5d, 1d हो जाएगा, d/60 = 1/5। यहाँ से d का 60/5 = 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, d का वैल्यू जो कि हमें निकालना था डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन आपका जेएसटी एग्जाम में ही आया हुआ है। 2 ट्रेन्स 105 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग
run at the speed of 45 km per hour and 72 km per hour respectively in opposite directions on parallel tracks. How much time do they take to cross each other? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 105 मीटर है, दूसरी ट्रेन जो है उसकी लंबाई 90 मीटर है। ये आपका ट्रेन जो है पहला वो 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और दूसरा आपका 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं ऑन पैरेलल ट्रैक्स। हाउ मच टाइम दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे। तो टोटल लेंथ टू बी क्रॉस्ड कितना हो जाएगा, 105 प्लस 90, इतना लेंथ क्रॉस करना है, 195 मीटर हो गया। अब रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। अब अपोजिट डायरेक्शन का केस है, जैसे हमने फॉर्मूले में देखा था, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में हम लोग रिलेटिव स्पीड क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो 45 प्लस 72 हो जाएगा 117 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि लंबाई हमारा मीटर में दिया हुआ है। तो 117 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 32.5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड हमारे पास आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल लेंथ टू बी क्रॉस्ड। अब टाइम यहां से निकाल देंगे, डिस्टेंस आपका है 195 मीटर और टाइम कितना है आपका, रिलेटिव स्पीड कितना है 32.5 मीटर पर सेकेंड। यहां से आपका 6 सेकेंड्स आ गया टाइम एक दूसरे को क्रॉस करने में। अब कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आरआरबी में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग पासेस ए मैन वॉकिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 120 मीटर लंबाई का जो ट्रेन है वो क्रॉस करता है एक आदमी को जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की गति से सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वॉक कर रहा है। कितने समय में क्रॉस कर लेता है, 6 सेकेंड्स में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सा, ट्रेन का लंबाई यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड्स और दोनों मीटर में है तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 72 किलोमीटर पर आवर आ गया रिलेटिव स्पीड। अब आते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, मैन स्पीड प्लस रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जो रिलेटिव स्पीड हमारा निकल के आया और जो आदमी का जो वॉकिंग स्पीड है उस दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, आदमी का 6 किलोमीटर पर आवर और यहां हमारा ट्रेन का कितना हो गया, मतलब रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 72, तो दोनों मिला के 78 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स 600 मीटर्स इन 2 मिनट्स, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है 600 मीटर और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट्स, तो स्पीड कितना आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 180 मीटर आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड्स ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। दो ट्रेन है, दोनों की लंबाई दी हुई है, दोनों का स्पीड दिया हुआ है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितने टाइम में वो क्रॉस करेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का ऐड कर देंगे, 90 किलोमीटर पर आवर आ गया। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मीटर पर सेकंड आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। टोटल लेंथ कितना है, दोनों ट्रेन का लेंथ आप ऐड कर देंगे 120 प्लस 180 तो 300 मीटर आ गया। और टाइम निकालने के लिए आपका लेंथ आ गया, मतलब लेंथ आपका डिस्टेंस हो जाएगा और रिलेटिव स्पीड आपका स्पीड हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले से आपका 12 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा, जो कि टाइम होगा एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों ट्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स 5 मिनट्स रेस्ट, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 5 किलोमीटर। एक आदमी है जो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वॉक कर रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद वो 5 मिनट रेस्ट लेता है। तो 5 किलोमीटर कवर करने में इंक्लूडिंग द रेस्ट टाइम कितना टाइम वो लेगा। तो टाइम टू वॉक 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 5/5 क्यों किया हम लोग, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है और स्पीड भी 5 किलोमीटर है। तो कितना हो जाएगा, नॉर्मल केस में अगर वो रेस्ट नहीं ले रहा है तो 1 आवर टाइम लगेगा उसको 5 किलोमीटर कवर करने में। अब उसका रेस्ट टाइम निकालना है तो हर एक किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकता है। तो पहले 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकेगा, दूसरे 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकेगा, फिर तीसरे 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकेगा, चौथे 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट रुकेगा, लेकिन 5वीं बार में वो पहुंच जाएगा। इसलिए 5 - 1 और कितनी देर रुकता है 5 मिनट्स, तो 20 मिनट्स यहां से आपका आंसर आ जाएगा। रेस्ट टाइम, ये रेस्ट टाइम हो गया। और अगर रेस्ट नहीं लेता तो कितने टाइम में पहुंचता है, 1 घंटे में। तो अगर वो रेस्ट लेके जा रहा है तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 1 घंटा
प्लस 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट उसने रेस्ट किया है, तो आपका टोटल आंसर आ गया 1 आवर 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड्स एंड ए मैन इन 10 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। जो ट्रेन है वो 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में क्रॉस करता है और एक आदमी जो है उसको 10 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें बताना है। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम टू क्रॉस मैन। तो कितना हो जाएगा, तो हमने यहां मान लिया है लेंथ ऑफ द ट्रेन L है और टाइम टू क्रॉस मैन कितना दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड, तो ये बाई 10 हमने कर दिया, ये स्पीड हमारा निकल के आ गया। नाउ लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को, तो हमने जाना था कि मैन के केस में तो हम लोग नेग्लिजिबल कर देंगे उसका लेंथ, लेकिन प्लेटफॉर्म के केस में हमने ऐड कर देंगे, तो L प्लस 100 अपॉन 20, क्योंकि 20 सेकंड में आप क्रॉस करता है, इसका भी हम लोग स्पीड ही कर रहे हैं, तो यहाँ बाई 20 कर देंगे। अब क्या है कि दोनों हमने जो स्पीड निकाला वो स्पीड ऑफ ट्रेन ही है, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, बराबर ही रहेगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा हो या एक आदमी को क्रॉस कर रहा हो, दोनों केस में बराबर होगा। तो पहले केस में जब वो आदमी को क्रॉस कर रहा है उस समय हमारा स्पीड कितना आएगा L/10, और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो L प्लस 100 अपॉन 20, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, इस तरह से हो जाएगा ये आपका L प्लस 100 अपॉन 20 इक्वल टू L अपॉन 10। दोनों केस में स्पीड को हम लोग निकाल के दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इस तरह से करेंगे तो आपको 20L आ जाएगा, कितना बराबर 10L प्लस 1000 इक्वल टू 20L। अब 10L इधर जाएगा, मतलब 10L इक्वल टू 1000, यहां से L का कितना आ गया 100 मीटर आ जाएगा, L का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 मीटर, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना निकल के आ गया 100 मीटर। एक और क्वेश्चन है, अ मैन कैन रोड 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, फाइंड स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, नीचे कितने कितने टाइम में जा रहा है 3 आवर्स में, और कितना डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, तो 12/3 हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना निकल के आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड, तो अप स्ट्रीम स्पीड में कितना जा रहा है 6 किलोमीटर जा रहा है, कितने देर में 2 आवर्स में, तो 6/2 हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो 3.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है, एक कार A से B पॉइंट में 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और रिटर्न कितने स्पीड से होता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक्स और y क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा y ये हो जाएगा, 2 × 60 × 40 अपॉन 60 प्लस 40, यहां से आप निकालेंगे तो 4800 अपॉन 100 इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 15 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन हम लोग मान लेते हैं L है, अब पोल जो है कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसमें हम लोग इसका लेंथ हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, और कितने टाइम में क्रॉस करता है 15 सेकेंड में, और जो प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लॉन्ग है उसको कितने टाइम में क्रॉस करता है 25 सेकेंड्स में। तो दोनों केस में हम लोग स्पीड निकाल देंगे, स्पीड जब वो पोल को क्रॉस कर रहा हो तो L/15 उसका स्पीड हो जाएगा, L मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन को हमने L मान लिया है, और 15 क्योंकि 15 सेकेंड टाइम लेता है, और जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो L प्लस 100 हो जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का भी लंबाई इसमें ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितने टाइम में 25 सेकेंड्स में, तो 25 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो L आपका लंबाई जो है 150 मीटर आ जाएगा, किसका लंबाई, ट्रेन का लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड रिटर्न्स इन 5 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 240 × 2, क्योंकि 240 किलोमीटर गया 240 किलोमीटर आया, टोटल डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर आ जाएगा, और टोटल टाइम कितना लगा, जाने में 4 आवर्स, आने में 5 आवर्स, तो टोटल टाइम आपका 9 आवर्स हो जाएगा। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल टाइम पता है, उसको आप डिवाइड कर देंगे तो 53.33 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस हिम इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैन का स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.39 मीटर पर सेकंड। तो हम मान लेते हैं कि ट्रेन का स्पीड है x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब ट्रेन का स्पीड माइनस मैन का स्पीड जो निकल के आया यहाँ पे, ये तो एक हो गया आपका,
ये एक आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन पता है 600 अपॉन टाइम कितना है 30। यहाँ से भी हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा कितना 20। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, x माइनस 1.39 इक्वल टू 20। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 प्लस 1.39, मतलब x का वैल्यू आपका आ जाएगा 21.39 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 कर देंगे तो 77 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो हमने पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लिया x माइनस 1.39। दूसरा स्पीड हमने निकाला कि ट्रेन जब 30 सेकंड में क्रॉस करता है तो स्पीड क्या हो जाएगा 600 मीटर अपॉन 30 सेकंड। क्योंकि मैन है स्टेशनरी है तो उसमें ज्यादा लेंथ उसका कंसिडर नहीं होगा। तो दोनों स्पीड आ गया, दोनों स्पीड को हम लोग इक्वेट कर देंगे और वहां से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक और क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब पहले केस में जब 360 किलोमीटर गया कितने स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो माइनस ये पहले केस में है जब इस डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा लेकिन x स्पीड से जा रहा है तब, और दूसरे केस में टाइम हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में आपका क्या हो जाएगा 360, जो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, और स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, तो x हो जाएगा। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ा देनी है, तो डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा लेकिन जो हमने स्पीड माना है उसमें x प्लस 5 कर देंगे। अब इन दोनों को माइनस करके कितना मिनट्स ले रहा है 48 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे तो 48 मिनट इक्वल टू 48 हो जाएगा, और उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 0.8 आ जाएगा। मतलब ये इक्वेशन आपका 0.8 के बराबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 150 मीटर आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट स्पीड्स ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टू क्रॉस ईच अदर। तो दोनों ट्रेन की लंबाई दी गई है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों का स्पीड दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, 45 प्लस 30 75 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ गया 20.83 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 120 मीटर प्लस 150 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे 270 मीटर आ गया। अब टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू आपका 13 सेकेंड आ जाएगा, जो कि डी के बराबर है। एग्जैक्टली ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे 13 सेकेंड होना चाहिए था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो ये हमने ऑलरेडी कर रखा है तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोग निकाल देंगे 24/3 निकल के आ जाएगा यहाँ से, और अप स्ट्रीम स्पीड कितना निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, तो 24/6 हो जाएगा, मतलब स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगा। स्पीड ऑफ करंट निकालने के लिए दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ से 2 किलोमीटर पर आवर आपका बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 350 मीटर लॉन्ग इन 40 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई दी गई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है और टाइम दिया गया है क्रॉस करने में, निकालना क्या है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये आपका टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा 500 मीटर। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड आपका हो जाएगा जो टोटल डिस्टेंस आपका निकल के आया 500 अपॉन टाइम कितना ले रहा है वो 40 सेकेंड, 500/40 दोनों मीटर में ही है, तो यहाँ से 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऑप्शन आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो आपका आ जाएगा 12.5 इंटू 18/5 इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ साइक्लिस्ट कवर्स 660 मीटर्स इन 1 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो इसको तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको देखिए 660 मीटर इन 1 मिनट मतलब मीटर पर मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इतना मीटर पर आवर। अगर इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 39.6 किलोमीटर पर आवर। क्यों 1000 से हमने डिवाइड किया इसको, क्योंकि हमें किलोमीटर में निकालना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर,
तो मीटर में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग passes a man running at 9 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और रिलेटिव स्पीड आपका क्या आ जाएगा x/9, और यहाँ से अगर आप स्पीड निकालेंगे तो 180 मतलब ये डिस्टेंस है अपॉन कितने टाइम में, 18 सेकंड में। तो यहाँ से एक और स्पीड निकल के आ गया, कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 18/5 मतलब 36 किलोमीटर पर आवर आ गया यहाँ से। तो अब इसको इक्वेट कर देंगे आप, x माइनस 9 एक तरफ आ गया रिलेटिव स्पीड और दूसरा स्पीड आपका क्या है 36। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 + 9 = 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं जिसे आप आज के क्लास के बेसिस पे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 20 किलोमीटर पर आवर, इट वुड टेक 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 60 km per hour. What is his average speed for the entire journey? Next question. A man covers a distance of 180 km at a speed of 90 km per hour. How much time will he take to complete the journey? Next question. A boat travels downstream for 6 km and upstream for 6 km. If the speed of the stream is 2 km per hour and the speed of the boat is in still water is 10 km per hour, what is the average speed for the entire journey? Next question. Two cars start from the same point and travel in opposite directions. The first car travels at a speed of 80 km per hour and second car travels at a speed of 120 km per hour. After how many hours will they be 600 km apart? Next question. A man starts from a point and walks towards the north at a speed of 5 km per hour. After 2 hours, he turns to the east and walks at a speed of 12 km per hour. After another 3 hours, he turns to the south and walks at a speed of 5 km per hour. What is the total distance covered by him? तो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसे आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा। जितने भी मैंने फॉर्मूलेस बताए, जितने एग्जांपल बताए और उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसके बेसिस पे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपको एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।